हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन अनायन। ओके, यानी अगर किसी न्यूट्रल एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक अनायन मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं कैसे, क्या बोल रहा है ये। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर के डॉट में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, और इसमें क्या करना है, अभी हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ओके, मतलब क्लोरीन के न्यूक्लियस के ऊपर +17 का पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, क्या होता है, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में ऐड करते समय जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, यानी ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ये Cl- बन जाएगा। क्यों ये Cl- बन जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग अनायन बोलते हैं। राइट, ये मेरा क्या है, Cl-, क्लोराइड आयन है ये, या फिर ये Cl- अनायन है। राइट, नेक्स्ट अभी डेफिनेशन क्या बोलता है ये देख लेते हैं हम लोग। द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस when an electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state is called the electron gain enthalpy. ओके, यानी अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों, और ये ग्राउंड स्टेट में ही एडिशन हम लोगों ने क्यों किया, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने प्रीवियस वीडियो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप लोग रेफ़र कर सकते हैं कि ये आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों लिया जाता है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ग्राउंड स्टेट में ही क्यों कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ क्वांटिटेटिव measure of the ease with which an atom adds an electron forming the anion and is expressed in units of kilojoule per mole. ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जिसका साइज़ जितना छोटा होगा, ठीक है, सपोज़ ये कोई एक एटम है और इसका साइज़ छोटा है और दूसरा एक एटम है उसका साइज़ बड़ा है। ओके, अभी आप सिंपल सी बात है, सोचिए कि सपोज़ मुझे इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक है, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ और इस वाले एटम में भी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं इसको दे देता हूँ नाम A और इसको मैं बोल देता हूँ B। ठीक है, अब मैं A में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, A का साइज़ छोटा है, मतलब कि छोटा साइज़ होने के वजह से ये जो मेरा न्यूक्लियस है इसका जो फोर्स है वो इस लास्ट वाले ऑर्बिटल पे एप्लीकेबल होगा। राइट, मतलब ये न्यूक्लियस इस लास्ट वाले शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, और वही अगर जिसका साइज़ बड़ा है, सपोज़ ये जो बी वाला मेरा एटम है इसका साइज़ बड़ा है, तो इसके जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो लास्ट वाले ऑर्बिटल पे उतना नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं है एज़ कंपेयर टू ए वाले एटम के। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना किस में ईजी होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसमें ईजी होगा जिसमें न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर वाले ऑर्बिटल पे ज़्यादा होगा। मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर
ए वाले एटम में ऐड करूँगा तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है, ए वाले एटम का जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बाहर वाले ऑर्बिटल तक है। ओके, वही अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा बी वाले एटम में, तो बी वाले एटम के केस में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, क्योंकि बी वाले एटम में जो बी वाले एटम का न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा दूर है बाहर वाले ऑर्बिटल के कंपेयर में। ओके, सो बी वाले एटम के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना इजी नहीं होगा एज़ कंपेयर टू ए के, क्योंकि बी वाले एटम में जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से दूर है, यानी जो मेरा न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिटल पे उतना नहीं जा रहा है, मतलब कि मेरा जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बी वाले के केस में लेस है, और ए वाले के केस में जो मेरा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज़ ENC इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ए वाले के केस में मोर है और बी वाले के केस में क्या है, लेस है। सो जहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा, जहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होगा। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको दूसरे टर्म्स में भी हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका साइज़ स्मॉल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी होगा। ठीक है, और जिसका साइज़ लार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना टफ होगा। ठीक है, बस इस दो चीज़ को याद रखिए। ओके, अगर आप ये दोनों भी याद रखते हैं तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये दोनों आपको समझ जाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन में क्या रखना है आपको, सिर्फ साइज़, कि साइज़ स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन ऐड इजीली हो जाएगा, साइज़ लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर साइज़ छोटा है तो मतलब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को इजीली अंदर खींच लेगा तो एडिशन इजीली हो जाएगा, बट वही अगर साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो दूर है, राइट, वो उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सो इसीलिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा टफ होगा। नेक्स्ट, इट मे बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर एक्सो होगा तो नेगेटिव वैल्यू, अगर एंडो होगा तो पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो लोग, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 मतलब हैलोजन फैमिली की बात कर रहे हैं वो लोग। सो हैलोजन फैमिली का क्या है, दे हैव वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हाई नेगेटिव वैल्यू क्यों है, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। रीज़न यहाँ पे उन्होंने दिया है, दिस इज बिकॉज ऑफ दे अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर देखिए, ये आपका हैलोजन है, राइट, क्लोरीन लिया है मैंने। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसके न्यूक्लियस के ऊपर +17 का पॉजिटिव चार्ज है, उसके आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सो वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करूँगा तो सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी माय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। राइट, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद मेरा क्लोरीन बन जाएगा Cl- और इस क्लोरीन का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। राइट, सो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अभी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कब हुआ, जब मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। राइट, अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करता तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना पॉसिबल होता क्या, नहीं। सो मतलब इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा,
क्लोरीन का जो साइज़ है वो स्मॉल है। ओके, सो साइज स्मॉल है तो मतलब क्या कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्लोरीन के केस में वो ज़्यादा होगा या कम होगा? सो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, या हाई होगा बोलता हूँ मैं। सो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होगा या टफ होगा? सो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होगा, राइट? सो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या हो गया? इजी है। ठीक है, किसके केस में? क्लोरीन के केस में। अभी ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी है, क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाईली नेगेटिव है। ठीक है, क्या है? हाईली नेगेटिव है। मतलब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको सीधा क्लियरली ये समझ में आता है कि जिसको अगर एक इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव मिलने वाला है। मतलब हैलोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत है, इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर एक हम लोग क्या लाइन लिख सकते हैं कि यस, जिसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत रहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही हाईली नेगेटिव मिलेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहेगी, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो उस केस में उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव रहेगा। ओके, तो इसको याद रखना है। अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हैलोजन के केस में क्या हो रहा है? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो वो क्या करेगा? नियॉन की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। क्लोरीन को अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो आर्गॉन की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। Br को आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्रिप्टॉन की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। आयोडीन को अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो xenon की स्टेबिलिटी गेन करेगा। ओके, सो लाइकवाइज, समझा आपको? सो इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट? सो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? हाईली नेगेटिव है। ओके, समझा? आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 दैट इज नोबल गैसेस हैव हाई पॉजिटिव वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसको याद रखना है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 दैट इज नोबल गैसेस हैव व्हाट? वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए खाली एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव आता है, और जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है उसको अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव आता है। अब ये क्या है? सो ये भी आपको याद रखना है, ये खाली इनर्ट गैसेस के केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इनर्ट गैसेस ऐसा एक ग्रुप है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव मिलता है। बाकी किसी के लिए आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव नहीं मिलेगा, खाली ग्रुप 18 के केस में ही आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे, सिंस द एडेड इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हायर शेल विथ लार्जर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, राइट? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और उसके पास शेल्स कितने हैं, कितने ऑर्बिटल है उसके पास? सो नियॉन के पास 2 ऑर्बिटल है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, सो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ हो गया n=1, यहाँ पे हो गया n=2। ओके, नेक्स्ट, अभी सपोज आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने का सोच रहे हो तो आपको ये जो एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, राइट? सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट the added electron has to enter the next higher shell with larger principal quantum number. okay, principal quantum number क्या है? लार्ज है। यानी ग्रुप 18 एलिमेंट्स के केस में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन
लार्जर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप उसका ऑक्टेट क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, उसका ऑक्टेट जो है उसको तोड़ रहे हो, तो इसीलिए वो क्या है, हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वेरी लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उस ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल के केस में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत कम है, राइट। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ वेरी लो एंड हाई शील्डिंग फ्रॉम द कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो हाईली शील्डेड भी है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, उसको शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना ईजी नहीं रहेगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजी नहीं है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपका वो ग्रुप 18 के केस में आपको हाईली पॉजिटिव मिलता है। ओके, सो याद रखना है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग को क्या मिलेगा, हाईली पॉजिटिव मिलेगा। और जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द अल्कली मेटल्स have very low negative electron gain enthalpy values. What they are saying कि जो अल्कली मेटल्स है they have very low negative electron gain enthalpy values, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू नेगेटिव तो है, राइट, बट वो बहुत ही कम नेगेटिव है, यानी वेरी लो नेगेटिव है वो, राइट, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है, बट वेरी लो नेगेटिव है। ठीक है, सो यहाँ पर समझ लेते हैं कि वो वेरी लो नेगेटिव क्यों दिखा रहा है। ये जो अल्कली मेटल्स है वो वेरी लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्यों दिखाते हैं, बिकॉज सिंपल रीज़न है कि सोडियम को ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, राइट, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2,8,1, राइट, उसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन देने से वो Na+ बन जाएगा, और Na+ अगर वो बन जाता है तो उसके पास हो जाता है 2,8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब उसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने से सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ओके, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं हैं, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, राइट, हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। सो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सोडियम को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, राइट, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो उसको हम लोगों को 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, राइट। सो 7 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है, हम लोगों को देना पॉसिबल है, बट इस सोडियम को बेचारे को लेना पॉसिबल नहीं है। ओके, इस सोडियम को लेना पॉसिबल नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो हमारा अल्कली मेटल्स है, ये जो अल्कली मेटल ग्रुप्स है, इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हम लोगों को क्या मिलता है, वेरी लो नेगेटिव मिलता है। ओके, क्यों वेरी लो नेगेटिव मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप उतना इजीली ऐड नहीं कर पाओगे, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐड बट उतना इजी नहीं होगा, राइट, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन गेन के वो अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, वो वेरी लो नेगेटिव होता है। ओके, सो इन जनरल electron gain enthalpies are larger negative for elements of the upper right of the periodic table, मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट यानी S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जाओगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपको हाईली नेगेटिव मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा, राइट, एक्सक्लूडिंग द ग्रुप 18 ऑफ नोबल गैसेस।
ग्रुप 18 जिसमें नोबल गैसेज है उनको छोड़ के, राइट, क्योंकि जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं वो हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर अलोंग द पीरियड। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते जाता है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर अलोंग द पीरियड। ओके, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में मूव करेंगे विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो बिकमिंग मोर नेगेटिव। ओके, अप टू द सेकेंड लास्ट एलिमेंट, यानी ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं वो लोग। ग्रुप 17 तक हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, वो हाईली नेगेटिव बनते जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ कि सोडियम जो है, सोडियम के केस में जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना ईजी नहीं रहेगा, उतना ईजी नहीं रहेगा। क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं लेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, वो वेरी लेस नेगेटिव है। सोडियम कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है, सोडियम बिलोंग करता है एस ब्लॉक में, राइट। नेक्स्ट, अभी सोडियम एस ब्लॉक में, अब हम लोग चले जाते हैं पी ब्लॉक में। सो हम लोग कहां से कहां मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इन पीरियोडिक टेबल। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब हम लोग पी ब्लॉक में आ गए। सो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज, राइट। इसलिए आप देख सकते हैं क्लोरीन का साइज छोटा है। ओके, सो अब क्लोरीन का साइज छोटा है तो अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा क्लोरीन के केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली ले लेगा, क्या ले लेगा, क्यों ले लेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का वो है 2,8,7। इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8, यानी इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने आर्गन की स्टेबिलिटी गेन कर ली, राइट। सो आर्गन की स्टेबिलिटी गेन कर ली, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसीलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को इजीली ले लेगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन का एडिशन यहाँ पे इजी है, सो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होता है, वेरी हाई, ठीक है, या फिर वेरी हाईली नेगेटिव। क्यों वेरी हाईली नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देने से मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन, क्लोरीन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम उसको दे रहे हैं जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत नहीं है इसीलिए उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, वेरी लेस नेगेटिव है। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने, जिसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको दोगे अगर तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव मिल जाएगा, जिसको एकदम कम ज़रूरत है उसको दोगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो वेरी लेस नेगेटिव मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया पीरियड की बात। अगर हम लोग बात करें ग्रुप की, विद इन ग्रुप क्या होता है वो देख लेते हैं। सो डाउन द ग्रुप, यानी अगर हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, विद इन ग्रुप अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, सो द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी ऐड टू फार्दर शेल, राइट, एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं वो फर्दर शेल में ऐड हो रहा है, राइट। फर्दर शेल में मतलब एक नेक्स्ट वाले शेल में ऐड हो रहा है, ओके। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो बिकमिंग व्हाट, इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग लेस नेगेटिव। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कर रहा हूँ इस ऑर्बिटल में। ये ऑर्बिटल क्या हो रहा है, 1 2 ऑर्बिटल अपार्ट है, राइट।
बीच में 2 ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में एंटर करेगा। सपोज इसने यहाँ पे एंट्री ले ली है। ओके, सो 2 ऑर्बिटल का डिस्टेंस है यहाँ पे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 वाले में ये एंटर कर रहा है। वही अगर मैं एक और एलिमेंट नीचे यानी विद इन ग्रुप जा रहा हूँ, मैं विद इन ग्रुप में सेकेंड एलिमेंट के पास गया, अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ तो अब देखो डिस्टेंस कितना हो गया। दिस इज़ n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3। ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ, इस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सो इस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इक्वल टू 4, राइट। सो मतलब डाउन द ग्रुप जब हम लोग जा रहे हैं और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे विद इन ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। किससे? न्यूक्लियस से। ओके, सो मतलब इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करेंगे विद इन ग्रुप, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा? लेस रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा? लेस रहेगा। कहाँ पे? विद इन ग्रुप। ओके, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस रहेगा, मतलब कि न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो वैलेंस ऑर्बिटल से ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ? यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता जाएगा, राइट। मतलब फर्स्ट केस में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, वो उतना इजीली ऐड नहीं होगा, और जब आप सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वहाँ पे और मुश्किल आपकी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है उससे इस वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है, राइट। और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो और ज़्यादा कम हो चुका है सेकेंड वाले केस में। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल है। और एक और रीज़न क्या है? यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है या फिर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होगा, टफ होगा। सो इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाएगा या टफ हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपका वो लेस नेगेटिव हो जाएगा। लेस नेगेटिव हो जाएगा तो मतलब क्या कि मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उतना इजीली ऐड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो याद रखना है कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसीलिए हमारा लेस नेगेटिव होते जाता है विद इन ग्रुप। ओके, लेस नेगेटिव विद इन ग्रुप होते जाएगा। ओके, आई होप आपको समझा है। सो यहाँ पर सिंपल सा फंडा हमने क्या लगाया कि न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है ऑर्बिटल का, जिस ऑर्बिटल में हम लोग को इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? वो लेस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। और वही अगर न्यूक्लियस से लास्ट वाले ऑर्बिटल का डिस्टेंस कम है जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाई नेगेटिव रहेगा और हमारा इलेक्ट्रॉन भी इजीली ऐड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। जब हम लोग एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाएंगे तो साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और अगर साइज़ डिक्रीज़ होते जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजी होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजी क्यों होगा? क्योंकि जितना छोटा साइज़ उतना ही न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर वाले ऑर्बिटल पे ज़्यादा, मतलब उतना इजीली हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा, राइट। सो मतलब साइज़ अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। न्यूक्लियस अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है बाहर वाले ऑर्बिटल पे, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच सकेगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना इस इलेक्ट्रॉन को खींचना इस न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल नहीं होगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी है अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो। सो इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होगा? हाईली नेगेटिव होगा। अप टू व्हाट? अप टू ग्रुप 17, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, सो ये जो हेलोजन फैमिली है ग्रुप 17 फैमिली, यहाँ तक ही एप्लीकेबल है ये रूल।
ठीक है। और अगर हम लोग ये डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होता है, दैट इज़ फ्रॉम पी ब्लॉक टू एस ब्लॉक, क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा तो मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली अंदर नहीं खींच पाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एडिशन टफ होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होगा, टफ होगा। इलेक्ट्रॉन एडिशन टफ होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होते जाएगा, वेरी लेस नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पर आइए दो एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन का एग्जांपल दिया है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन है। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, विद इन ग्रुप जा रहे हैं। जब हम लोग विद इन ग्रुप जा रहे हैं तो क्या होता है, विद इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सपोज ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है, और ये हमारा ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन का न्यूक्लियस है, ठीक है। सो ये साइज है क्लोरीन और ब्रोमीन का। अब डिस्टेंस देखिए, ये हमारा वैलेंस शेल हो गया क्लोरीन के लिए और ये हमारा वैलेंस शेल हो गया ब्रोमीन के लिए, ओके। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर साइज आप देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो वैलेंस शेल है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। डिस्टेंस कम है मतलब ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस बाहर वाले शेल के ऊपर ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा मतलब आप इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे इस ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या है, लेस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। सो डिस्टेंस लेस है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाई होगा, हाईली नेगेटिव होगा और मोर होगा एज कंपेयर टू बी आर के। कैसे देख लेते हैं, ये बी आर है, ये इसका वैलेंस शेल है। अब बी आर का वैलेंस शेल आप डिस्टेंस देख ही सकते हो कि डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन के। सो इसीलिए ये बी आर के न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो फोर्स है वो इस बाहर वाले शेल के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना क्लोरीन के केस में हो रहा है। सो मतलब इसका जो न्यूक्लियस है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस बाहर वाले ऑर्बिटल के ऊपर कम है। मतलब आप अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो जितना इजीली ऐड हो रहा है क्लोरीन के केस में, उतना इजी बी आर के केस में नहीं होगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हम लोग को ज़्यादा मिलता है क्लोरीन का एज़ कम्पेयर टू बी आर के। वही दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कि इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, या किसका कम रहेगा। सो ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, राइट, ये दोनों सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं। सो ऑक्सीजन टू फ्लोरीन अगर हम लोग जाएंगे तो मतलब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ओके, हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं विद इन पीरियड, ओके। और मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मतलब एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये फ्लोरीन है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है। ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा है या फ्लोरीन का, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा है। ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा है
मतलब इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस इस बाहर वाले शेल से ज़्यादा है, ठीक है, वैलेंस शेल से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा है। वही अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन के केस में जो वैलेंस शेल है उससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम है, राइट। सो डिस्टेंस कम है मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वो इजीली ऐड हो जाएगा फ्लोरीन के केस में। वही अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ऑक्सीजन के केस में तो वो एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन उतना इजीली ऐड नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा इजीली ऐड, बट फ्लोरीन के केस में ज़्यादा इजीली ऐड हो जाएगा। क्यों फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली ऐड हो जाएगा? क्योंकि ये जो फ्लोरीन है उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या है, लेस है, राइट। फ्लोरीन का साइज़ क्या है, एटॉमिक साइज़ लेस है, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, ठीक है। सो जिसका साइज़ ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड करना मुश्किल होगा, जिसका साइज़ कम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही ईजी होगा, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसे मैंने आपको समझने के लिए बोला है, ओके। सो यहाँ पर क्या पता चला आपको कि साइज़ अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगा, मोर रहेगा, मोर नेगेटिव रहेगा, और अगर साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन के इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस रहेगा और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, ओके। सो आई होप आपको इतना समझा रहेगा। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई नीट सीईटी क्वेश्चंस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।